हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग क्रिएटिव हैं, लोगो डिज़ाइनर हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। जैसे कि पिछले बार रुपए के कॉन्टेस्ट में डी उदय कुमार ने जीता था, उसी तरह इस बार हमारे पास पटना मेट्रो की तरफ से फिर से एक नई लोगो की कॉन्टेस्ट आ गई है। तो आइए हम जानते हैं इसमें करना क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या फॉलो करना है। इससे पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि इसमें अगर आपका लोगो सिलेक्ट होता है, फर्स्ट आते हैं तो आपको मिल सकते हैं 50,000 रुपीज़। अगर आप सेकंड आते हैं तो आपको 25,000 रुपीज़, और अगर आप थर्ड आते हैं तो आपको मिलेगी 11,000 रुपीज़। तो जान लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो सोर्स मैं उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा कि आप वहाँ से रेफरेंस ले सके कि मैंने जो भी बताया है वो ठीक है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे। पहला है द लोगो कंपटीशन इज़ ओपन फॉर ऑल इंडियन नेशनलिस्ट। इसका मतलब जो भी इंडियन है वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ रहते हैं। अगर आप रहते हैं दिल्ली में और आप बनाना चाहते हैं पटना मेट्रो का लोगो, तो आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट। दूसरा है एज लिमिट, देयर इज़ नो एज बार, द कंपटीशन इज़ ओपन फॉर ऑल। आप बच्चे हैं, यंग हैं, बूढ़े हैं, आप सब कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, द लोगो मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रोवोकेटिव, objectionable or inappropriate content. Multiple submission by the same participant would not be considered. इसका मतलब कि लोगो जो आप बना रहे हैं वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, कुछ इनप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, और आप मल्टीपल सबमिशन नहीं कर सकते हैं। आप एक नाम से दो सबमिशन नहीं कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है द पार्टिसिपेंट मस्ट बी सेम पर्सन हु हैज़ डिज़ाइन द लोगो। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ही सेंड करना है। ये नहीं कि आपने किसी और से लोगो बनवा लिया, आप अपने नाम से सेंड कर रहे हैं। जो लोगो बना रहा है उसे ही सेंड करना है लोगो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द पार्टिसिपेंट शुड सबमिट द डिज़ाइन ओनली वाया ईमेल अक्रॉस mail.prcl@gmail.com। तो जो भी पार्टिसिपेंट है, अब लोगों सिर्फ उन्हें एक ही मीडियम दिए जा रही है, ईमेल के थ्रू ही वो सबमिट कर सकते हैं। ईमेल मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, लोगो साइज। मिनिमम साइज ऑफ लोगो सेल बी 4x4 बाय 4 इंचेस। मतलब 4 इंचेस बाय 4 इंचेस का आपका लोगो का साइज होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लोगो डिज़ाइन शुड बी सबमिटेड इन जेपीजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट्स ओनली। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमें सिर्फ दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जेपीजी और पीडीएफ में ही आप लोगो सबमिट कर सकते हैं। लोगो shall not use any material, photograph, icon, symbol etc that is copyright protected। इसका मतलब कि आप कोई कॉपीराइट लोगो, सिंबल या फोटोग्राफ यूज़ नहीं कर सकते अपने लोगो में। अगर आप ये कुछ भी यूज़ किए हुए फाइंड किए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और PMRCL मतलब कि पटना मेट्रो इसकी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर कोई पार्टिसिपेंट वायलेट करता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, द इमेज ऑफ लोगो शुड बी एटलीस्ट ऑफ 300 DPI। हाँ, ये देखिए, लोगो की इमेज 300 DPI की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द लोगो शुड बी डिज़ाइन ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। द विनर ऑफ द competition shall be required to submit the design in an editable and open file format। तो देखिए, जो लोगो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बनाई जानी चाहिए, और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको उसकी एडिटेबल फॉर्मेट में उसको सबमिट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिसिपेंट शुड नॉट इम्प्रिंट और वाटर मार्क लोगो डिज़ाइन। पार्टिसिपेंट जो भी हैं वो लोगों का डिज़ाइन वाटरमार्क नहीं कर सकते हैं। आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आपने जो भी लोगो बनाया है उसके लिए आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आपका लोगो क्या बता रहा है, वो कैसे कनेक्ट कर रहा है पटना मेट्रो को। नेक्स्ट पॉइंट है, द लोगो शुड बी यूजेबल ऑन द वेब
should be usable on the website, social media such as Twitter, Facebook, and on printed material such as between stationery and signage etc. जो आप लोगो बना रहे हैं वो वेबसाइट सोशल मीडिया में यूज़ हो सके वैसा होना चाहिए, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक या कोई भी प्रिंट मीडिया पेपर वेपर में यूज़ हो सके, ऐसा लोगो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL reserves the right to cancel or amend all or any part of the competition and or the term condition without notice। तो देखिए गाइस, इसमें PMRCL मतलब पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये राइट रखती है कि वो कभी भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकती है या लोग या कंपटीशन के कोई भी पार्ट को वो कैंसिल कर सकती हैं। New design shall be property of the PMRCL and they shall have right to use the logo। इसका मतलब जो अगर आपका डिज़ाइन जीत जाता है, आप विनर होते हैं, तो अब वो PMRCL की प्रॉपर्टी हो जाएगी और वो जैसे मन चाहे उसका यूज़ कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट है द डिसीजन ऑफ, इसका मतलब ये है कि PMRCL ही डिसीजन करेगी फाइनल डिसीजन की विनर कौन है। अब आगे देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ प्राइस फॉर द विनर। ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप फर्स्ट हैं तो आपको 50,000 रुपीज़ मिलेंगी, आप सेकंड आते हैं तो 25,000, थर्ड आते हैं तो 11,000। The winner shall be chosen on the basis of element of creativity, originality, composition, technical excellence, simplicity, artistic merit, and visual impact, and how well they communicate the vision of corporation। तो देखिए विनर के क्राइटेरिया क्या होगी वो बेसिकली बताया गया है। वो क्रिएटिव होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, टेक्निकल एक्सीलेंस होना चाहिए, आप जो बना रहे हैं उसका निखर के आना चाहिए बाहर की वो कैसे डिस्क्राइब कर रही है आपके लोगो, और सिंपल भी होना चाहिए, साथ साथ में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए लोगो, आर्टिस्टिक होना चाहिए। और है द पार्टिसिपेंट मस्ट क्लियरली, हाँ ये लास्ट पॉइंट है कि पार्टिसिपेंट जो भी हैं, जो भी ईमेल कर रहे हैं अपना लोगो, उसको वो अपना नाम और पर्सनल एड्रेस, ईमेल आईडी, आधार नंबर और टेलीफोन नंबर अच्छे से एक डॉक्यूमेंट बना के मेंशन कर देंगे उसमें। और आपको और एक बार मैं और रिवाइज़ कर दे रहा हूँ सब चीज़। इसमें आपको करना पड़ेगा, इसमें आप जो लोगो बना रहे हैं उसकी साइज़ होनी चाहिए 4x4, 4 इंचेस होनी चाहिए। उसकी फॉर्मेट होनी चाहिए JPG या PDF, और कोई फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं होगा। आप कोई भी कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई भी सिंबल ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, ना आइकन यूज़ कर सकते हैं। इमेज, लोगो की इमेज 300 DPI की होनी चाहिए। और आप जो लोगो बना रहे हैं उसके बारे में आपको एक शॉर्ट कंटेंट बताना पड़ेगा कि आपका लोगो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है पटना मेट्रो को या पटना को। और एक पॉइंट और है, शायद इसमें मेंशन नहीं है, पॉइंट में ये है कि आप जो लोगो बना रहे हो वो फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए, मतलब आने वाले डेवलपमेंट को वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी बताना चाहिए आपका लोगो। तो गाइस इतना ही है। अगर आप और इस तरीके के कंटेस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।